हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस के फेज में रहेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? रेट कांस्टेंट निकाले थे फर्स्ट ऑर्डर का कब? जब कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। आज हम जानेंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फेज में है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम हेडिंग देंगे रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या हेडिंग होगा? रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन involving gases। ठीक है, जब आपके रिएक्शन में गैस भाग ले रहा हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैसे निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन लेंगे। लेट अस कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लीजिए कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, मान लीजिए कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मान लीजिए ए बी प्लस सी में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट ए है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बी और सी में। तो ये बताइए, जब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन तो ए का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के जगह हम गैस से तो क्या लेंगे? प्रेशर लेंगे। तो मान लीजिए कि लेट इनिशियल प्रेशर ऑफ ए को क्या मान लीजिए? P नॉट एंड टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T हम लोग मान लेते हैं PT। ठीक है, शुरुआती प्रेशर रिएक्टेंट का यानी ए का कितना माने हैं? P नॉट माने हैं और टाइम T टोटल प्रेशर उस रिएक्शन का कितना होगा? कितना मान लिए हैं? PT। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, शुरुआती प्रेशर माने हैं ए का P नॉट और आफ्टर रिएक्शन या आफ्टर टाइम T ये टोटल प्रेशर को क्या माने? PT। अब देखिए, जैसे जैसे रिएक्शन होगा प्रेशर ए का क्या हो गया? घटेगा। तो सपोज x ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज x ATM ऑफ प्रेशर A डिक्रीजेज इन टाइम T। मान लीजिए कि प्रेशर A का T समय में कितना घटता है? x घटता है। देखिए, अब इस रिएक्शन को पुनः लिखते हैं। देखिए, रिएक्शन क्या था हमारा? A B प्लस C में कन्वर्ट हो रहा था। ओके, अभी देखिए, मान लीजिए इनिशियल प्रेशर कहने का मतलब जब टाइम क्या है आपका? 0, तो उस समय हमने प्रेशर इसका माना है P नॉट। तो उस समय ना तो B रहा होगा ना ही C। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट रिएक्शन इनिशिएट किया है और स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? लेकिन अब देखेंगे प्रेशर आफ्टर टाइम T। तो देखिए, अब पहले था आपका P नॉट, अब रिएक्शन जैसे जैसे होगा, पता है रिएक्टेंट घटता है यानी प्रेशर इसका धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। कितना घटा? x घटा। तो जितना घटेगा उतना ही ये बनेगा, यानी ये x बना और ये कितना बना? x बना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि टोटल प्रेशर यानी P से प्रेशर और टोटल प्रेशर PT माने थे, वो कितना हो जाएगा? इतना प्लस ये यानी P नॉट माइनस x प्लस x। इसको हम कैंसिल करेंगे। ओके, तो देखिए PT इक्वल टू हो जाएगा P नॉट प्लस x।
देन x इक्वल टू हो जाएगा PT माइनस पी नॉट। ओके, क्लियर है? तो x का हमने वैल्यू डिसाइड किया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि टोटल प्रेशर निकाल चुके, टोटल प्रेशर से x कितना आया वो निकाले। अब देखिए हम निकालना चाहते हैं प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, तो कितना है? इतना। अब देखिए प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद प्रेशर कितना है? पी नॉट माइनस एक्स। कितना है प्रेशर? पी नॉट माइनस एक्स, पी नॉट माइनस एक्स। ओके, अब देखिए अगर हम देखिए यहाँ x का वैल्यू, तो पी नॉट और माइनस एक्स का वैल्यू हमने डिसाइड किया था कितना? पीटी माइनस पी नॉट। तो ये वैल्यू ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 पी नॉट माइनस पीटी। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता था Kt इक्वल टू 2.303 log C0 बाय Ct। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन था, अब हम प्रेशर के टर्म में लेंगे। तो प्रेशर के टर्म में लेंगे तो K इंटू टी इक्वल टू होगा फॉर्मूला 2.303 log इनिशियल प्रेशर कितना है? पी नॉट। यहाँ वैल्यू भरेंगे पी नॉट और बाय प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी कितना था? इतना। इतना को सोल्व किए तो कितना आया है? 2 पी नॉट माइनस पी टी। ठीक है, तो इस तरह से गैस फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गैस फेज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालते हैं, जहां के क्या है? रेट कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, पी इनिशियल प्रेशर है एंड पीटी क्या है? टोटल प्रेशर। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4.2। क्या कर रहा है क्वेश्चन? कर रहा है द फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। एक रिएक्शन है, ठीक है, इसको हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाता है SO2 और Cl2 में। ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट किया था उस समय इसका प्रेशर इतना था एंड आफ्टर टाइम कितना? 100 सेकेंड में ये प्रेशर हो जाता है इतना। तो आपसे कह रहा है टोटल प्रेशर हो जाता है इतना, तो कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। पहला चीज क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा इसी में क्वेश्चन है, ये कब निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन? जब प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। ये है, जब टोटल प्रेशर आपका इतना दिया हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा? ओके, तो देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग को ये दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वी नो दैट Kt इक्वल टू 2.303 log। अभी देखे थे फॉर्मूला हम लोग क्या था कि पी नॉट बाई क्या था? टोटल। अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, क्या था फॉर्मूला? पी नॉट बाई 2 पी नॉट बाई माइनस पी टी, यानी लॉग पी नॉट बाई 2 पी नॉट माइनस पी टी। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए के को के रहने देंगे और टाइम कितना दिया हुआ है? 100। 2.303 log इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 0.5 बाई 2 इंटू प्रेशर आफ्टर टाइम, इनिशियल प्रेशर है 0.5 माइनस आफ्टर टाइम कितना दिया हुआ है? 0.6। इसको सोल्व करेंगे तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.302 बाई 100 log 0.5 बाई इसको सोल्व करेंगे 0.4। इसको हम सोल्व करेंगे तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई 100
इसको लिखेंगे लॉग 5/4 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट तो हट जाएगा, पॉइंट कैसे कर लिए, फायदा क्या होगा देखिएगा ना, 2.303/100, ये लॉग हो जाएगा 10 माइनस लॉग, एक को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, यानी 2.303/100 लॉग 10 का कितना होता है 1 होता है, अब पावर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3 लॉग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2.303/100 1 माइनस 3 इसका वैल्यू होता है 0.301, इसको सोल्व करेंगे तो 2.303/100 और 1 माइनस 0.902, 2.303/100 ये हो जाएगा 7 9, तो ये आपका क्या निकला के निकला, इनमें क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ से हमको क्या निकालना था, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम फॉर्मूला यहाँ रेट का क्या लगाएंगे, रेट इक्वल टू हो जाएगा के और पी से प्रेशर किसका, टोटल प्रेशर किसका SO2 Cl2, देखिए के का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 303/100 into 0.097, अब देखिए SO2 का कब पूछा गया था रेट, जब प्रेशर इतना है, तो इसको हम इसको पुट करेंगे 0.65 और सोल्व करेंगे जो आंसर आएगा वही रेट का बुलाएगा, रेट का आंसर आएगा। क्लियर है, इस तरह से हम रेट निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड लेवल के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग जानेंगे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो नाम से ही पता चला है सूडो, सूडो मतलब काल्पनिक, मतलब होता कुछ है करता कुछ है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसका ऑर्डर एक हो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, क्या है, दो रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी वैसा रिएक्शन जो वास्तविक में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, बट अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी कुछ खास कंडीशन में दे बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कुछ खास कंडीशन में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22 होगा, इसमें वाटर डालेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा एसिडिक मीडियम में और ये टूट जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रूक्टोज में, ये क्या हो जाएगा डिकम्पोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वाटर की मात्रा कम रहे या ज्यादा, रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, यानी रेट निर्भर करेगा सिर्फ और सिर्फ इस पर सुक्रोज पर, ये स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, तो जब हम रेट का फॉर्मूला लिखते हैं तो रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएंगे, यहाँ पर सुक्रोज, यानी हम लोग यहाँ वाटर को नहीं लेंगे। ठीक है, यानी रेट इक्वल टू के सुक्रोज। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर कितना हो रहा है 1 हो रहा है, बट मॉलिक्यूलरिटी 1 और 1 कितना हो रहा है 2। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 हो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वो वास्तविक में फर्स्ट ऑर्डर होता नहीं है, लेकिन वैसा रिएक्शन जो किसी खास कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करे। ठीक है, तो हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन 12th के एग्जाम में बिहार बोर्ड से
एमसीक्यू बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। चलिए हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए, देखिए क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो रेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि ए अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो 1, यानी कि रेट और रेट कांस्टेंट में क्या अंतर है। तो देखिए पहला चीज रेट ऑफ रिएक्शन में देखिए क्या है, क्या बताता है, कहता है इट इज द स्पीड विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या एक स्पीड है, ठीक है, जो जिसके कारण रिएक्टेंट यानी ए कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। जबकि ये क्या है, तो इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसा कि देख रहे हैं, देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है, इसमें ये के क्या है, रेट कांस्टेंट, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगला है पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेट। देखिए इस रेट का बढ़ना इस ए के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, जबकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जबकि रेट कांस्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगला है इट्स यूनिट आर ऑलवेज मोल पर लीटर टाइम वर्क, यानी ये फिक्स होता है, लेकिन यह डिपेंड करता है, इट्स यूनिट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम बताए थे पहले कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और होता है, जीरो ऑर्डर के लिए कुछ और होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कुछ और होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप हमेशा याद रखेंगे कि क्या डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच।